अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट और काफ़ी अहम अपडेट आ रही है कि बीपीएससी टीआर 2 शिक्षक भर्ती। आप जानते हैं कि भाषा अहर्ता वालों के लिए काफ़ी एक गम करने वाली ख़बर थी कि जिनका भाषा था और उसको ख़त्म कर दिया, उसको शून्य कर दिया गया और उनको लेकर वो लोग काफ़ी परेशान रहे। तो जानते हैं इसका कोर्ट पटना हाई कोर्ट के अंदर भी चला गया और क्या है पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है मैं आपको सबसे पहले देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप एक बात समझिए कि बीपीएससी टीआर 2 के अंदर जितनी भी शिक्षकों की बहाली हुई है, और आप जानते हैं कि जब बीपीएससी टीआर 2 शिक्षक भर्ती का जब नोटिफिकेशन आया था तो उसके अंदर बीपीएससी की तरफ से एक बात साफ कर दिया गया था कि कभी भी उसके अंदर कुछ चेंज किया जा सकता है। लेकिन ये चेंज उसी वक्त मुमकिन था जब तक आपने परीक्षा नहीं लिया था। परीक्षा लेने से पहले जो भी आपको तब्दीली करना है वो आप परीक्षा से पहले तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन आपने भाषा को शून्य किया। इसको लेकर तमाम लोग पटना हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे। बाज़ाब्ता पटना हाई कोर्ट के अंदर ये केस भी उस रिज़र्व में आया और उस बाज़ाब्ता केस नंबर भी आया। लेकिन पटना हाई कोर्ट की तरफ से एक चीज़ वाज़ेह किया गया है कि आप सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट को लेकर आप इतना कन्फ्यूज़ क्यों कर रहे हैं। आपने पहले ही कहा था कि हम सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट देंगे, लेकिन जब आपने सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट दिया तो उसके अंदर टीआर 1 का कुछ ही बच्चों का उसके अंदर आपने सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट दिया। लेकिन भाषा अहर्ता वाले जो अपनी लैंग्वेज को लेकर काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे और काफ़ी तैयारी करते करते उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन आइन वक्त पे आपकी तरफ से बीपीएससी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आता है कि भाषा को शून्य कर दिया गया। तो इसके अंदर वो लोग तो इसके अंदर पास हो गए जो भाषा के अंदर कुछ नहीं लिखा होगा और जिनका उसके अंदर कमी होगी, और दूसरे पेपर के अंदर अगर उन्होंने अच्छा लिखा होगा तो वो तो उसके अंदर कामयाब हो गए और उन्होंने अच्छा लिखने की वजह से भाषा तो उसका ख़त्म शून्य हो गया। और इसके अंदर फंस तो गए वो बच्चे जो भाषा के अंदर अच्छा लिखा, जिन्होंने 30 नंबर की तैयारी के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी मुशक्क़त की, लेकिन जब वो शून्य हो गया तो जाहिर सी बात है जब उन लोगों का उधर का पेपर अच्छा नहीं गया होगा तो जाहिर सी बात है जब ये भी शून्य होगा तो फिर तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। फिर उनके साथ तो वही होगा कि आपने सिर्फ एग्ज़ाम के अंदर आपने हिस्सा लिया लेकिन आपका उसके अंदर से कुछ फल नज़र नहीं आया। लेकिन सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट को लेकर बाज़ाब्ता इससे पहले कहा गया था कि बीपीएससी की तरफ से सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आया, लेकिन सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट के नाम पर एक ढिंडोरा पीटा गया लेकिन कुछ नजर नहीं आया। लेकिन अब बीपीएससी की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि अब कोई सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट नहीं आएगा। यानी अब आप जो भी बीपीएससी टीआर 2 के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो ये समझ रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ज़रिए हमें करीब 13-14 हज़ार या करीब 5 ही हज़ार हमें रिजल्ट मिलेगा, उन लोगों को मौका मिल जाएगा जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से पीछे थे, उन लोगों को मौका मिल जाएगा। लेकिन ये अब ये होने वाला नहीं है। इसलिए नहीं होने वाला है कि पहले ही बीपीएससी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि आप लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं मिलेगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो ख़त्म कर दिया गया है और आप टीआर 3 जो शिक्षक भर्ती आएगी अब उसी के अंदर जिन लोगों की बहाली होनी होगी वो होगी। लेकिन पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो अपडेट निकल कर आ रही है वो यही अपडेट है कि पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि इसके ऊपर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कुछ ना कुछ इसके ऊपर किया जाए। लेकिन अब बीपीएससी की तरफ से जब साफ कर दिया गया है कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा तो उम्मीद आप ये कम रखिए कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो सपना है वो शायद आपका पूरा ना हो सके। और जो बच्चे 1, 2 नंबर 3 नंबर से पीछे हो गए तो उनका एक सपना जो था कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो हमें मौका मिल जाएगा शायद मेरा 1, 2 नंबर की वजह से। लेकिन अब उन बच्चों को मायूस नहीं होनी चाहिए अब, क्योंकि अब बीपीएससी टीआर 3 जो शिक्षक भर्ती आएगी आप उसके अंदर आप मेहनत करें। हो सकता है कि आपके मुकद्दर की चीज़ नहीं होगी और आपने इतना मेहनत किया और आपको इसका फल नहीं मिल पाया, और जिन्होंने शायद थोड़ी सी मेहनत की और जिन्होंने भाषा के अलावा दूसरे पेपर में अच्छा किया होगा तो हो सकता है उनका इसके अंदर अच्छा हो गया। लेकिन पटना हाईकोर्ट को इसके ऊपर बड़ा एक्शन लेना चाहिए और पटना हाईकोर्ट ने भी कहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा। लेकिन अब ये बीपीएससी
कि जो चेयरमैन अतुल प्रसाद साहब ने तो वाजे कर दिया कि अब कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। अब हो सकता है आगे चलकर इस तकरार को आपको ज़्यादा देखने को मिले। हो सकता है बीपीएससी वर्सेस कोर्ट ये चल जाए, और कोर्ट की तरफ से क्या दिशा निर्देश आता है वो तो जब फाइनली कोर्ट का जब डिसीजन हो जाएगा कि क्या करना है या केस को डिसमिस कर दिया जाएगा, वो तो बाज़ाब्ता कोर्ट का मैटर है। अब ये कोर्ट के अंदर पेंटिंग है, और मुझे मेरे अनुभव से लगता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका शायद ही अब आए। अब आपको TR3 की जो शिक्षक भर्ती आएगी, आप उसके अंदर आपको बहाली के लिए आपको तैयारी करनी है, उसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है। अब आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट के सहारे आप नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए कि जब ये पटना हाईकोर्ट ने अभी इसके ऊपर बहुत बड़ा कोई एक्शन लिया नहीं है और पहले ही बीपीएससी ने वाजे कर दिया, तो आप समझ लीजिए 100 में से 99% आपका उसके अंदर कुछ नहीं है। अब 1% बचा है, उसमें भी शायद कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप लोग बीपीएससी TR3 शिक्षक के लिए आप तैयारी कीजिए, उसके अंदर आप मेहनत कीजिए, उसके अंदर मेहनत के साथ आप आगे पढ़िए ताकि आप आगे उसके अंदर कामयाब हो सके। अब जो भी 1-2 नंबर के लिए पीछे रह गए थे उनके साथ तो इंसाफ होना चाहिए था, लेकिन अब इंसाफ की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। तो ये कुछ अहम अपडेट थी जो बीपीएससी TR3 जो भाषा अहर्ता वाले जिनको शून्य किया गया था उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर नहीं है। अब देखते हैं कि अब आगे चलकर क्या इसके ऊपर पटना हाई कोर्ट की तरफ से क्या दिशा निर्देश आता है। लेकिन अब उम्मीद रखिए कि आप बीपीएससी TR2 के अंदर कुछ भी अब होने वाला नहीं है। अब TR3 के अंदर जो नई शिक्षक भर्ती आएगी तो आप उसके लिए मेहनत कीजिए और अपनी कोशिश के साथ अपने दम पर उसके अंदर आप कामयाबी हासिल कीजिए। तो ये कुछ अहम अपडेट थी जो मैंने आपके सामने रखा। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।